उत्तर प्रदेश में भर्तियों का सिलसिला जारी है। एक और भर्ती दोस्तों आरओ एआरओ की जो मोस्ट अवेटेड भर्ती रहती है उसकी जानकारी आज देखेंगे आप, न्यूज़पेपर के माध्यम से दी गई है। आप चाहे तो मेरे स्क्रीन के पीछे देख भी पा रहे होंगे। 2 साल बाद फिर होगी आरओ एआरओ की भर्ती, तो खुशियों की लहर आ चुकी है। आपको पता होगा भैया आरओ एआरओ भी हर साल तो आती नहीं है, 17, 21, 23, अब 26 में फिर आएगी, क्योंकि ये जो भर्ती अभी क्लियर हो रही है ये 2023 की भर्ती है। अक्टूबर 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया था, 11 फरवरी 2024 में पेपर हुआ था, लीक हुआ, फिर दिसंबर में पेपर हुआ, तो ये थोड़ा सा टाइम ले लिया इसने। अब ये भर्ती फिर जारी होगी। 359 पदों का दियाचन पहुंच चुका है, जिसमें से 92 पद समीक्षा अधिकारी यानी आरओ के हैं, जो कि सचिवालय में होता है। 359 पद का दियाचन है सहायक समीक्षा अधिकारी यानी एआरओ का। किसका? एआरओ का। अब यहां आरओ और एआरओ 2 पोस्ट हैं। अभी अधियाचन लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारियों का भी आएगा, लेखा विभाग का भी आएगा, तो ये पोस्ट आप ये मानिए लगभग 550 तक ये पहुंच सकती है। लगभग 550 तक ये पोस्ट पहुंचेंगी। अभी पिछली बार जो 2023 की भर्ती वो 411 पदों पे हुई थी। ठीक है, तो एक अच्छी खबर है आपके लिए। अब मैं एलिजिबिलिटी की अगर बात करूं, ध्यान से सुनिएगा। आरओ के लिए आपको चाहिए होता है साधारण ग्रेजुएशन, सिर्फ और सिर्फ आपने ग्रेजुएशन किया हो आपका काम हो जाएगा। क्या चाहिए? सिंपल ग्रेजुएशन, और कुछ नहीं मांगता ना। इसमें आपकी टाइपिंग होती है, ठीक, इसमें आपका पेपर होता है प्री और मेंस का, प्री और मेंस का भी वो भी बताऊंगा एग्जाम पैटर्न में। एआरओ में क्या होता है, आपको ग्रेजुएशन तो चाहिए होगा, साथ में आपको CCC भी चाहिए होता है। सॉरी, CCC इसमें नहीं चलता, माफ कीजिएगा, वो हाई कोर्ट में चलता है। एआरओ के लिए O लेवल होना अनिवार्य है, O लेवल। अगर O लेवल नहीं है तो कोई भी 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, कम से कम 1 साल का। CCC 3 महीने का, इसलिए इसमें मान्य नहीं है, कम से कम 1 साल का, वो सिर्फ एआरओ में चाहिए। अब अगर 1 साल का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने किसी भी ग्रेजुएशन में 2 सेमेस्टर में कंप्यूटर पढ़ा है या 12th में कंप्यूटर पढ़ा है, तो आपको डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। O लेवल के अलावा कोई और भी होगा जो 1 साल का होगा वो भी चल जाएगा। अब यहाँ आरओ एआरओ दोनों का पेपर एक ही होता है, अलग अलग पेपर नहीं होता है। प्री यहाँ पे आप देखते हैं 200 नंबर का प्री होता है, जिसमें से 140 नंबर का जीएस का पेपर होता है, 60 नंबर का हिंदी का पेपर होता है। ठीक है, पूरा एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या है, जीएस में आप जानते हैं वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, यूपीजी के मिसलेनियस, रीजनिंग, ये आती है। और यहाँ पे हिंदी में आ जाओ तो 10 विलोम शब्द होते हैं, 10 तत्सम तद्भव आते हैं, 10 वाक्य वर्तनी शुद्धि होती है, और 10 आपके अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द होते हैं, 10 पर्यायवाची आती है ना। ऐसे करके 6 टॉपिक होते हैं पूरे, और 400 नंबर का आपका मेंस होता है। मेंस में इसमें एक चीज अच्छी ये है, जो 200 नंबर का प्रीलिम्स है वही पूरा 180 नंबर का मेंस है, वही पूरा 180 नंबर का मेंस होता है। 120 की जीएस, 60 नंबर की हिंदी हो जाती है। ठीक है, और बाकी 100 नंबर की आपकी क्या आती है, हिंदी लिखने वाली, गद्यांश होता है, पत्र लिखना होता है आपको। और 120 नंबर का आपका आता है क्या, निबंध। 3 निबंध लिखने होते हैं, 40-40 नंबर के निबंध हिंदी में ही लिखने हैं। यहाँ पे आपको निबंध हिंदी में ही लिखने। इसकी पूरी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे ग्रुप चल रहा है हमारा, पूरी शुरुआत से सिलेक्शन तक की सिलेबस को तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे, नोट्स देंगे। जो डाउट है वो आप तुरंत डाउट पूछिए। मतलब जैसे एक टॉपिक आपने उठाया हड़प्पा सिविलाइजेशन का, तो उसके एक पॉइंट, फैक्ट्स अलग देंगे, कंपाइलेशन अलग देंगे, उसको पढ़िए, समझिए, रिकॉर्डेड वीडियो से समझ लीजिए। फिर कोई डाउट आ रहा है, डाउट क्लियरेंस में पूछ लीजिए। फिर क्विज और टेस्ट में प्रैक्टिस करा देंगे, पक्का हो जाएगा आपका। ठीक है, जम के मेहनत करिए। इसका आप ये समझिए नोटिफिकेशन अगर जून जुलाई में आता है तो इसका एग्जाम भी दिसंबर में, नहीं दिसंबर में अगर हो पाता है तो आप ये मानिए जनवरी या फरवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो जम के इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। 5 टॉपिक पकड़ लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, ये 5। ठीक है, ये मेजर सब्जेक्ट है, इन पे जम के फोकस करना है। और हिंदी, ठीक है, जो हिंदी है आपकी विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, वाक्य वर्तनी शुद्धि, पर्यायवाची है। ठीक है, और ये आपको अच्छे से करने होंगे। 6 टॉपिक हैं इसमें। और मेंस के लिए फिर आपको आंसर राइटिंग ये सब करना है। तो पहले अभी जीएस पे पकड़ बनाइए। अच्छी खबर है आपके लिए जो समीक्षा अधिकारी बनना चाहता है। बाकी जो लोअर पीसेस पे लगा हुआ है वो उस पर अभी फोकस करे, पूरा लेखपाल पे फोकस करे। बहुत सारे पद आ रहे हैं, यानी 2027 तक अगर आप अधिकारी नहीं बन पाए फिर आपको सूखे का सामना करना पड़ सकता है आने वाले 1-2 साल तक, फिर भर्तियां मुश्किलें आ जाए। तो अभी जितना ज़्यादा हो सके खुद को ग्रिल कर लो, खुद पे जो है कॉन्फिडेंस रखो कि आप कर सकते हो। दूसरों से उलझने का इतना समय बर्बाद मत करो, पढ़ाई करो, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ो, टाइम खुद पे इन्वेस्ट करो, चीज़ों को एनालिसिस करो, नोट्स बनाओ। वीडियो देखने से ज़्यादा आपको लाभ नहीं होगा आप जब तक पेन कॉपी लेके खुद नहीं बैठेंगे। पेन कॉपी लेके बैठिए, पढ़िए, नोट करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए रिवीजन के लिए। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके एक्टिव रिकॉल करिए, जो पढ़िए बार बार रिवाइज करिए, दोहराइए। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए एक अच्छी खबर है। बाकी बीईओ का जो इंतजार कर रहा है उसके लिए भी एक अच्छी खबर आपको जल्दी से देखने को मिलेगी। बाकी इसी तरह की अपडेट के लिए मैं आशीष तिवारी, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। आपको अपडेट पे अपडेट हम लोग देते रहते हैं हर एक एग्जाम की। बाकी कोई और डाउट है आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।